एक दिन जफर साहब ने अपनी बीवी से कहा, बेगम, आज मैं मंडी से एक जबरदस्त भैंस लेकर आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जानवरों की पहचान रखता हूं। बीवी ने आंखें घुमाकर कहा, साहिब, पिछली बार तो आप एक ऐसी गाय ले आए थे जो दूध देने की बजाय सूंघती थी। अब कहीं ऐसा ना हो कि भैंस की जगह कोई हाथी ले आओ। जफर साहब ने इत्मीनान दिलाया, अरे नहीं, मैंने पहले ही एक बेहतरीन भैंस देखी है, मालिक ने इसका नाम टानक्को रानी रखा है। मंडी पहुंचकर जफर साहब ने टानक्को रानी को देखा तो वो वाकई जोरदार भैंस थी, मोटी ताजी चमकदार काले रंग वाली। मालिक ने कहा, साहिब, ये जो देख रहे हैं ये पूरे पंजाब में मशहूर है। एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। जफर साहब के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कीमत पूछी तो मालिक ने कहा, 1 लाख रुपए। अरे भाई, ये तो महंगी हो गई, जफर साहब ने कहा। मालिक ने अपनी दाढ़ी को थाम कर कहा, साहिब, ये कोई आम भैंस नहीं, ये तो डिग्री वाली भैंस है। इसने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी से बेस्ट मुक प्रोड्यूसर का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। घर वापसी पर जफर साहब फखर से टानक्को रानी को घर ले आए। बीवी ने देखते ही पूछा, ये कितनी की पड़ी? 1 लाख। बीवी का चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी महंगी? क्या ये भैंस अंग्रेजी बोलती है? जफर साहब ने कहा, नहीं, लेकिन ये डिग्री होल्डर है। इतने में टानक्को रानी ने जोर से डिकेरा लिया और जफर साहब का हाथ चाट लिया। बीवी ने गुस्से से कहा, ये डिग्री वाली नहीं, डकार वाली भैंस है। अगले दिन जफर साहब ने भैंस को दूध दोहना चाहा, लेकिन टानक्को रानी ने एक लात मारी और दूध का बर्तन उलट दिया। फिर वो भागकर खेत में घुस गई और किसानों की फसलें खाने लगी। किसानों ने एहतजाज किया तो जफर साहब ने माजरत करते हुए कहा, भाई मुआफ करना, ये भैंस पढ़ी लिखी है, इसे खेत खाने का शौक है। आखिरकार जफर साहब ने टानक्को रानी को वापस मंडी पहुंचा दिया। मालिक ने पूछा, और ये भैंस ओवर क्वालिफाइड निकली। हमारे घर के लिए तो आम सी भैंस चलेगी। क्या हुआ साहब? जफर साहब ने कहा,